देखो, पोलियन सेल्वन 1 के रिव्यू में मैंने ये कहा था कि ये मूवी सबके लिए नहीं है, तो पोलियन सेल्वन 2 में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि ये पूरी की पूरी मूवी सीरीज सबके लिए नहीं है। खास करके वो जो एक्शन देखना चाहते हैं, जो मजा करना चाहते हैं, हर सीन के बाद सीटी बजाना चाहते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत ही ड्रैग्ड स्क्रीन प्ले है इस पूरी मूवी का। पहली मूवी का भी था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है फर्स्ट हाफ में बस, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ड्रैग्ड है। बहुत ही पॉलिटिकल ड्रामा है इसमें, बहुत ज्यादा डायलॉग बाजी है, एक्शन सीन आते हैं लेकिन बहुत छोटे पीरियड के लिए आते हैं। तो तुम अगर सिर्फ एक्शन सीन और मजे मारने के लिए जाते हो तो ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं है, तो रहने दो। ये पूरी मूवी सीरीज है पॉलिटिकल ड्रामा व्यूअर्स के लिए, जो कंफ्यूजिंग प्लॉट पॉइंट्स को भी कहीं ना कहीं से सेंस बना के कंटिन्यूसली मूवी देखते रहते हैं। ये उनके लिए, अगर तुम्हारा हल्के से भी ध्यान भटका ये मूवी देखते वक्त, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। ना तुम्हें कैरेक्टर समझ में आने वाले हैं, ना तुम्हें कैरेक्टर के मोटिवेशन समझ में आने वाले हैं, कुछ भी नहीं। तुम्हें बस स्क्रीन को देखते रहना है और सबका सब कुछ याद रखना है कि कौन किसके फूफा के बेटे का लड़का है, वो सब तुम्हें याद रखना है और तुम फोकस करके बैठोगे पूरी मूवी में, तभी ये पूरी मूवी तुम्हें सेंस बनाएगी, वरना रहने दो। अब ये बात करूं कि मुझे ये मूवी कैसे लगी, तो मुझे मूवी बहुत ज्यादा ड्रैग लगी, बहुत ज्यादा खींची हुई लगी। कई जगह बहुत ज्यादा बोर हो रहा था मुझे, खास करके जो बेमतलब का बीच में फाइटिंग सीन डाल दिया। मतलब फाइटिंग सीन की जरूरत भी नहीं थी, उसको जब स्किप कर सकते थे तुम, डालने की जरूरत ही नहीं थी वो सीन। एक्शन सीन्स की जरूरत ही नहीं थी, पॉलिटिकल ड्रामा चलते रहना था पूरे समय, लेकिन फिर भी डालना था, उनको डाल दिया। हाँ, जो इस पूरी मूवी में मुझे सबसे अच्छा लगा वो था ऐश्वर्या राय बच्चन और विक्रम के कैरेक्टर का बैंटर। उनकी जो कैरेक्टर डायनेमिक्स थी, उनका जो रोमांस था, उनका जो टेंशन बिल्ड होती है ना, दोनों आपस में आते हैं, सामने मिलते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। सिर्फ ये दो कैरेक्टर के ऊपर फोकस करके मूवी बनाई जाती ना, तो भी मुझे पसंद आ जाता, क्योंकि बाकी सब तो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा था। सीधी सा बात, कैथी के कैरेक्टर को ले लो या जितने भी ट्रिशा वगैरह, जितने भी वो बड़े भाई का कैरेक्टर, वो सब मेरे झेला नहीं गया। सीधी सा बात, सिर्फ विक्रम और ऐश्वर्या राय बच्चन के कैरेक्टर, उनके जो कैरेक्टर हैं उनके नाम भी नहीं लूंगा मैं गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहा, मैं लूंगा ही नहीं उनका नाम। इन दोनों के कैरेक्टर का जो था ना, मजा आ गया। वही, सिर्फ वही मुझे देखने में मजा आया, बाकी कुछ हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया सीरियसली। देखो, मैं मानता हूं कि ये एक नॉवेल का एडेप्टेशन था मूवी में, लेकिन हम जैसे लोग सब कुछ नहीं जानते उस नॉवेल के बारे में, उन कैरेक्टर्स के बारे में, तो हम जैसे नादान ना समझ लोगों के लिए एक ऐसी मूवी बना देते आप जो सब कुछ समझ में आता, या फिर इस पूरी चीज को एक सीरीज में बना देते आप, उसमें और खुशी हो जाती मुझे। कम से कम मुझे याद तो रखना पड़ता, कम से कम मुझे समझ तो आ रहा होता कि कौन से शहर का क्या चीज कैसा है, क्योंकि मैंने नॉवेल नहीं पढ़ी है। देखो, ओवरऑल मैं कहूंगा कि शायद तुम एंजॉय कर सकते हो, शायद तुम नहीं करो, शायद तुम आधी मूवी में उठ के चले जाओ, लेकिन जाकर देखो, तुम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एंजॉय कर ही लोगे। जैसे मैंने ऐश्वर्या राय और विक्रम के कैरेक्टर के बीच में जो कुछ था वो एंजॉय किया, शायद तुम कुछ और एंजॉय कर लो, क्योंकि विजुअली मुझे बहुत अच्छी लगी। और पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे ओवरऑल मूवी अच्छी लगी। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसी के साथ मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।